भाग 1। बंटवारे का दिन। गांव के बाहर एक पुराना आम का पेड़ था। उसी के नीचे पंचायत बैठी थी। रामदीन और छोटू दोनों भाई मां की मृत्यु के बाद बंटवारे के लिए आए थे। रामदीन बड़ा था, उसकी दुकान थी, पक्का मकान था, खूब जमीन थी। छोटू मजदूरी करता था, उसके पास न घर था न गाड़ी। पंचायत के सामने रामदीन ने हाथ जोड़कर कहा, पंचायत के भाइयों, मैं बड़ा हूँ पर मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। बस वो उपजाऊ जमीन जो खेतों के पास है वो मुझे दे दो, बाकी जो बचे वो छोटू को। पंचों ने सोचा, बड़ा भाई तो बहुत नेक है। उन्होंने मंजूरी दे दी। जब कागजात पर दस्तखत हुए तो पता चला रामदीन ने अपने नाम कर लिए थे सारे उपजाऊ खेत, पानी वाली जमीन और गांव के बीचों बीच वाला मकान। छोटू को मिला गांव की छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी और उसके आसपास की बंजर पथरीली जमीन, जहां न पानी था न हरियाली। गांव वालों ने मुंह फेर लिया, किसी ने छोटू की तरफ नहीं देखा। छोटू की आंखों में आंसू थे। उसने झोपड़ी में जाकर माँ की तस्वीर देखी और बोला, माँ, तू देख रही है, बड़े भैया ने मुझे ठग लिया, पर मैं हारूंगा नहीं। अगली सुबह से छोटू ने काम शुरू कर दिया। उसके पास न हल था न बैल। उसने कुदाल उठाई और खुद ही जमीन खोदने लगा। पहले दिन उसके हाथों में छाले पड़ गए, दूसरे दिन पीठ में दर्द होने लगा, तीसरे दिन गांव के लोग उस पर हंसे। देखो, पागल हो गया छोटू, बंजर जमीन में सोना उगाएगा क्या? छोटू ने किसी की नहीं सुनी। उसने पत्थर बीनने शुरू किए। बड़े बड़े पत्थरों को एक एक करके हटाया। 1 हफ्ते बाद जमीन थोड़ी समतल हुई। 2 हफ्ते बाद उसने झोपड़ी के पीछे एक छोटा सा गड्ढा खोदा। सोचा, कुआं खोदूंगा तो पानी मिलेगा। 15वें दिन जब वो गहरी खुदाई कर रहा था, कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। उसने सोचा कोई बड़ा पत्थर होगा। उसने आसपास की मिट्टी हटाई तो दिखा एक पुराना मिट्टी से सना हुआ तांबे का गढ़ा। गढ़ा इतना भारी था कि वो अकेले नहीं उठा पाया। उसने पत्थर तोड़कर गढ़ा खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर थे सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात, मोतियों की मालाएं और एक पुराना चर्म पत्र जिस पर लिखा था, ये राजा विक्रम सिंह का छिपा हुआ खजाना है। इस जमीन के नीचे 10 गड्ढे और हैं, जिसे ये मिले वही इसका मालिक। छोटू के हाथ कांपने लगे। वो गड्ढे के पास बैठ गया और रोने लगा। मेहनत रंग लाई। अगले 1 महीने में उसने धीरे धीरे सारे गड्ढे निकाल लिए। अब छोटू के पास राजाओं से भी ज्यादा दौलत थी। छोटू ने खजाने की खबर किसी को नहीं बताई। पहले उसने गांव में एक गहरा कुआं खुदवाया ताकि सबको पानी मिले। फिर झोपड़ी की जगह एक छोटा सा पक्का मकान बनवाया। गांव वालों को हैरानी हुई, ये छोटू इतना पैसा कहाँ से लाया? फिर उसने गांव में एक स्कूल खोल दिया। गरीब बच्चों को किताबें, यूनिफॉर्म मुफ्त दी। एक छोटी सी चिकित्सालय भी खुलवाई। धीरे धीरे पूरे गांव में चर्चा होने लगी, छोटू को कोई बड़ा खजाना मिल गया है। जब ये बात रामदीन तक पहुंची तो उसके मुंह से पहले तो हंसी निकली। बंजर जमीन में खजाना, बकवास। लेकिन जब उसने छोटू का नया मकान, स्कूल और अस्पताल देखा तो उसके मन में जलन की आग लग गई। वो रातों रात सो नहीं पाया। उसकी पत्नी ने कहा, तूने उसे बंजर जमीन दी थी, अब पछतावा हो रहा है? रामदीन बोला, वो खजाना मेरा है, वो जमीन असल में मेरी थी। अगले दिन रामदीन छोटू के घर पहुंचा। उसने मीठी मीठी बातें शुरू की। छोटू, तू तो मेरा छोटा भाई है। मैंने तुझे बंटवारे में वो जमीन इसलिए दी थी क्योंकि मुझे पता था उसमें खजाना है। अब आधा खजाना मुझे दे दे। छोटू ने शांति से कहा, भैया, बंटवारे में आपने मुझे वो जमीन इसलिए दी थी क्योंकि वो बंजर थी। आपको उसकी कोई कीमत नहीं थी। मैंने मेहनत की, खुदाई की, खजाना मिला, ये सब मेरा है। रामदीन का चेहरा लाल हो गया। वो चिल्लाया, तेरी औकात क्या है? मैं तुझे कोर्ट कचहरी में बर्बाद कर दूंगा। और उसने वही किया। रामदीन ने थाने में झूठी रिपोर्ट लिखवा दी कि छोटू ने उसकी जमीन से खजाना चुराया है। पुलिस आई, मामला दर्ज हुआ और अदालत में सुनवाई शुरू हुई। पूरे गांव की निगाहें इस मामले पर टिकी थीं। लोग कहने लगे, अब देखते हैं गरीब छोटू की हार होती है या जीत। 3 महीने बाद अदालत में फैसले का दिन आया। जज साहब ने दोनों भाइयों को बुलाया। रामदीन ने अपनी तरफ से वकील रखा था, छोटू ने खुद अपनी बात रखी, सच्चाई के साथ। जज साहब ने बंटवारे के कागजात मंगवाए, गढ़ायुत का रिकॉर्ड देखा। उसमें साफ लिखा था, बंजर जमीन झोपड़ी सहित छोटू के हिस्से में गई। जज ने रामदीन से पूछा, आप ये कैसे साबित करेंगे कि खजाना आपकी जमीन में था? रामदीन के पास कोई सबूत नहीं था।
वो लड़खड़ाते हुए बोला, मैं बड़ा भाई हूँ, मेरा हक बनता है। जज ने कहा, बड़ा होने से हक नहीं बनता, कागजात से बनता है। फैसला सुनाया गया। खजाना छोटू का है। रामदीन ने झूठा मुकदमा दायर किया जो धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। रामदीन को 50,000 रुपए का जुर्माना और छोटू को हर्जाना देना होगा। रामदीन वहीं डर गया। उसकी लालच और धोखे की पोल खुल गई। पूरे गांव में खबर फैल गई। समापन, माफी और बदलाव। अदालत से लौटकर रामदीन छोटू के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने छोटू के पैर छू लिए। मुझे माफ कर दे छोटू, लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। छोटू ने उसे उठाया और गले लगा लिया। भैया, तुम मेरे बड़े हो, पर धोखा कभी मत करना। जो मेहनत करता है उसे ईश्वर कभी निराश नहीं करता। उस दिन के बाद रामदीन बदल गया। उसने अपनी लालच छोड़ी और छोटू के स्कूल में दान देना शुरू किया। छोटू ने उसी बंजर जमीन को गांव का सबसे हरा भरा बाग बना दिया। वहां आज भी बच्चे खेलते हैं और पेड़ के नीचे एक पत्थर पर लिखा है, मेहनत सोना उगाए, लालच मिट्टी खोदे। सीख, धोखे से मिली चीजें टिकती नहीं, मेहनत से मिली चीजें ही सच्चा सुख देती हैं।